देखेंगे कल चिराग पासवान ने भी दावत इफ्तार दिया, चिराग पासवान का बॉयकॉट किया। वो कुछ भी कर लें, कथनी और करनी में अंतर है। बहुत लोग बहुत बातें करते हैं। 2020 में लोजपा किस मुद्दे पे चुनाव लड़ी थी, बाद में क्या हो गया? तो ये सारा सीट का खेल है, कुर्सी का खेल है और बिहार की जनता बहुत ही पैनी नज़र से देख रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा पिया। बांका में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की एक बड़ी सभा और पूर्व सांसद प्रिंस राज इस वक्त हमारे साथ है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पार्टी में क्या कुछ फिलहाल आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि तमाम ज़िलों में आप लोग भ्रमण कर रहे हैं, तो आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, चुनावी वर्ष है और सभी पार्टी अपना अपना काम कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं और सभी जिला में हम लोग जाके कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और वहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ हम लोग संवाद कर रहे हैं, उनसे सुझाव ले रहे हैं, अपनी बातों को उनके समक्ष हम लोग रख रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है जब चुनाव जब शुरू होगा तो उसमें अच्छा परिणाम आएंगे। जी, इसके अलावा भी जहाँ तक बात की जा रही है महागठबंधन में शामिल होने की, तो ऐसे में जहाँ तक आप लोग कह रहे हैं कि 14 अप्रैल को इसकी घोषणा हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से आप लोग मिलजुल रहे हैं, अगर कल भी आप लोग दावत इफ्तार में शामिल हुए, तो क्या लगता है कि जल्द से जल्द इसकी घोषणा होनी चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता इंतज़ार कर रहे हैं? देखिए, एक कार्यकर्ता होने के नाते हम तो पार्टी का काम कर रहे हैं। पार्टी जो निर्णय लेती है उस पर हम लोग काम करते हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उनको तय करना है कि हम लोग गठबंधन किसके साथ करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन हम सभी जिला में हम लोग अपना सम्मेलन कर रहे हैं और जो भी हमारे कार्यकर्ताओं का जो सुझाव रहेगा, जो वहाँ की जनता का सुझाव रहेगा, वो हम लोग करेंगे। कल हम लोग इफ्तार पार्टी में गए थे। हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हम लोगों को इनविटेशन दिया था, हम लोग गए थे। उनसे हमारा पुराना संबंध है। हम लोगों ने दही चूड़ा के कार्यक्रम में हमने उन्हें इनवाइट किया था, तो वो लोगों ने आके हमारा मान सम्मान बढ़ाया। तो उनके तरफ से जब इनविटेशन आया तो हम लोग गए कल। अब ऐसे में कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर चर्चा होती है तो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, सबसे ज़्यादा किसी भी पार्टी को लेकर यही चर्चा होती है। कितनी सीटों पर दावा कर रही है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति? देखिए, हमारा संगठन सभी जिला में है। अब ये बांका आज हम लोग आए हैं, आप बांका देख लीजिए, बिहार के बिल्कुल ही अंतिम छोर पे है और यहाँ भी हमारा संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत है। एक समय था जब हमारे यहाँ से विधायक भी हमारे पार्टी के होते थे, तो हमारा संगठन हम सब जगह से तैयारी कर रहे हैं। रही बात गठबंधन की या नहीं, अगर गठबंधन नहीं होती है तो हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर कहीं गठबंधन होती है तब भी जो हमारे हिस्से में सीटें आएंगी हम उस पर जीतने का प्रयास करेंगे। जो हमारे गठबंधन साथी के हिस्से में जो सीटें जाएंगी हम उनको जिताने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमारी तैयारी पूरी सीट पे है और आगे भविष्य में जिस तरह की परिस्थिति बनेगी वो देखा जाएगा। जितनी सीटों की मान लीजिए जो आप डिमांड कर रहे हैं, उन सीटों पर तालमेल बिठाना, क्योंकि अगर कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए, कांग्रेस उधर आप देखेंगे कि वो अपनी राह खुद लेकर के चल रही है। कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे हैं। मुकेश सैनी ने 60 सीटों की डिमांड किया, कांग्रेस ने भी कह दिया 70 सीटों पर लड़ेंगे। लेफ्ट पार्टीज है, अगर महागठबंधन में शामिल होती है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जितनी सीटों की डिमांड है, लगता है कि पूरी हो पाएगी? देखिए, जब आप अकेले चुनाव लड़ते हैं तो आप स्वतंत्र होते हैं, जितने भी सीटों आप चुनाव लड़िए। लेकिन जब आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन धर्म ही निभाना होता है। उस वक्त जितनी सीटें आपको मिलती हैं वो अलग बात है। उस वक्त सबका लक्ष्य ये होता है कि एज ए गठबंधन एक गठबंधन ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसे लेके आए, तो उस पर भी मंथन होता है, उस पर भी बैठ के बातचीत होती है। वो समय आएगा, जब समय आएगा तो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो भी चीज़ें होंगी अंतगतवा यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसे जीतें, अपनी बातों को जनता के सामने लेके जाएं। वो उस बात से सहमत होती है तो आपको वोट देगी। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं होने की बात कही जा रही है, सवाल उठाया जा रहा है कि अब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है मुख्यमंत्री। तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये आजकल की बात नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है और अभी जो उनके गठबंधन दल में जो जितनी भी पार्टियां, जितने भी नेता हैं, वही ये बात को उठाया करते थे कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। लेकिन गठबंधन में आने के बाद वो सब चीज़ें उनको सही लग रही हैं। लेकिन बिहार की जनता देखती है, आप लोग मीडिया साथी जितने भी हैं, आप लोग के माध्यम से हम लोग देखते हैं किस तरीके से अभी 3-4 दिन पहले किस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया। उसके पूर्व में किस तरीके से सदन में जिस तरह के वो भाषा इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के वो भाषण देते हैं और
जो बातें वो बोलते हैं काफ़ी शर्मनाक, बिहार को बल्कि शर्मसार कर देने वाला वो भाषण देते हैं। और जिस तरीके की उनका जो दिनचर्या है वो आप देखिए तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमारा कोई उनसे व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, ना ही हमारा उनका कोई दुश्मनी है। ये बिहार की बात हो रही है, बिहार की भविष्य की बात हो रही है। और अभी वर्तमान में जो बिहार है इसका कोई भविष्य दिख नहीं रहा है। एक बीमारू सरकार बिहार में चल रही है और इसका इलाज करना अति आवश्यक है। जी, इसके अलावा अगर बात कर ली जाए दावत-ए इफ्तार की, तो इस पर भी खूब राजनीति हो रही है इन दिनों। अगर हम देखेंगे, कल चिराग पासवान ने भी दावत-ए इफ्तार दिया, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने भी इफ्तार दिया, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठनों ने सीएम नीतीश कुमार के दावत-ए इफ्तार का बॉयकॉट किया, चिराग पासवान का बॉयकॉट किया। तो किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान का जहां तक बयान आया, वो मदनी साहब को लेकर भी ये चीज़ कहते नजर आए कि जो कुर्बानी उनके पिता रामविलास पासवान ने दी थी, क्या मदनी साहब वो भूल चुके? देखिए हमारे नेता बड़े पापा उन्होंने कुर्बानी दी थी। उस वक्त हमारे मजले पापा पार्टी में थे, हमारे पिताजी पार्टी में थे और यहाँ जितने भी तमाम हमारे कार्यकर्ता, यहाँ जिला अध्यक्ष दलित सेना के जितने भी बैठे, ये सब उस वक्त भी पार्टी में थे। कुर्बानी इन सब की थी, इन सबों ने दिया था। उस वक्त ना ही हम पार्टी में थे, ना ही भैया पार्टी में थे, हम भाइयों में से कोई पार्टी में नहीं था। तो हम ये हक नहीं ले सकते हैं इन लोगों से, ये इनका हक है। इन लोगों ने उस वक्त मेहनत किया, इन लोगों ने संघर्ष किया, पार्टी को इस मुकाम पे लेके आए कि 29 विधायक हम लोगों के जीते। तो यह श्रेय बड़े पापा को, आज के कार्यकर्ताओं को, दलित सेना के कार्यकर्ताओं को, इनको जाता है। हम कैसे ले सकते हैं इनका श्रेय? मेहनत इन्होंने की, श्रेय हम ले लें? तो देखिए वो तब की बात है। उनके ज़माने के आज भी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनके ज़माने के अध्यक्ष भी आज भी हमारे साथ है, दलित सेना भी आज भी हमारे साथ है। तो कहने का बात है वो कुछ भी कर लें, कथनी करनी में अंतर है। बहुत लोग बहुत बातें करते हैं और बाद में आप 2020 का अगर आप उदाहरण लेके देखें तो 2020 में लोजपा किस मुद्दे पे चुनाव लड़ी थी, आप बताएं? सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ ही लड़ी। बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हो गया? तो ये सारा सीट का खेल है, कुर्सी का खेल है और बिहार की जनता बहुत ही पैनी नज़र से देख रही है। और इस बार बिहार की जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। बिहार मांगे बदलाव का नारा चल पड़ा है और अक्टूबर नवंबर के महीना में एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जल्दी से जल्दी हम लोग ये उम्मीद करें कि महागठबंधन में शामिल होने को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा। अब इसका हम नहीं कह सकते, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। लेकिन जो भी होगा भविष्य अच्छा होगा और बिहार के लिए, बिहार के हित में निर्णय लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे साथ प्रिंस राज जी थे, पूर्व सांसद समस्तीपुर से, और ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आए पार्टी को लेकर, इसके अलावा और भी राजनीतिक मुद्दों को लेकर आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, बांका।